अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शाद व आबाद रखे, आप सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं वित्र की नमाज, क़ज़ा नमाज पढ़ेंगे तो किस तरीक़े से पढ़ेंगे। वित्र की नमाज जो क़ज़ा अदा की जाती है वो कैसे अदा करेंगे। बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करते हैं और जिसकी वजह से गुनाहगार हुआ करते हैं, इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से उसके नामे आमाल में गुनाह दर्ज किया जाता है। तो आइए मैं आपको वित्र की क़ज़ा नमाज पढ़ने का तरीक़ा बताऊं। बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि वित्र की क़ज़ा ही नहीं है। जिस तरीक़े से सुन्नत और नफिल की क़ज़ा नहीं है, इसी तरीक़े से लोग समझते हैं कि वित्र की भी क़ज़ा नहीं है। नहीं, वित्र की क़ज़ा नमाज पढ़ना है। फ़र्ज़ नमाज की क़ज़ा फ़र्ज़ है, वाजिब नमाज की क़ज़ा वाजिब है। सुन्नत और नफिल की क़ज़ा नहीं पढ़े, लेकिन फ़र्ज़ और वाजिब की जो क़ज़ा है इसको अदा करना ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग वित्र की क़ज़ा छोड़ दिया करते हैं, एक वाजिब को छोड़ दिया करते हैं, जिसकी वजह से वाजिब अदा ना करने का गुनाह उसके नामे आमाल में लिखा जाएगा। तो वित्र की जो क़ज़ा नमाज पढ़ेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप ये जो है ध्यान रखें कि वित्र की क़ज़ा नमाज ज़्यादातर मुमकिन हो तो घर में अदा करें, छुप के अदा करें। जिस जगह भी आप वित्र की क़ज़ा पढ़ रहे हों, छुप के अदा करें, क्योंकि नमाज ना पढ़ना ये गुनाह है, फिर एक गुनाह का इजहार भी गुनाह है। आप समझिए इस बात को कि अगर आप किसी को ये कह रहे हैं कि मेरी कल की फ़जर की नमाज क़ज़ा हो गई थी, तो आपने फ़जर की नमाज क़ज़ा की, उसका गुनाह। फिर बग़ैर ज़रूरत, बिला ज़रूरत किसी को अपने उन नमाज को ना पढ़ने का बताना, ये भी गुनाह है। अगर कोई गुनाह हो जाए तो उसको छुपाए आप, ना कि उसका इजहार करें, ना कि लोगों के पास उसका बयान करें। ठीक है, बग़ैर ज़रूरत किसी के पास अपने गुनाह का इजहार करना भी गुनाह है। इस बात को समझिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वित्र की नमाज हो या जो भी क़ज़ा नमाज हो ना, वो ज़्यादातर घर में अदा करें। वित्र की तो ख़ास तौर पे देखिए, आगे आपको बताऊंगा, उससे पहले आप तरीक़ा देख लीजिए। वित्र की अगर कल की नमाज, मिसाल के तौर पे सोमवार की नमाज आपकी क़ज़ा है, तो आप कैसे वित्र की नमाज की नीयत करेंगे। नीयत की मैंने 3 रकात नमाज वित्र इशा सोमवार के दिन की जो ज़िम्मे बाकी है, वास्ते अल्लाह ताला के, वो मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। जिस दिन की क़ज़ा है उस दिन का नाम आपको लेना होगा। ठीक है, कल की है कल बोल दे, सोमवार का है सोमवार बोल दे, परसों की है फ़ला दिन बोल दे, फ़ला तारीख़ बोल दे। ये अगर ज़बान से अदा कर रहे हैं, दिल में इरादा कर लिया कि मेरी जो फ़ला नमाज क़ज़ा हुई है, फ़ला दिन की दिल में इरादा कर लिया, नियत कर ली, नियत हो जाएगी। फिर आप सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद जो है आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। फिर सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे। सूरह फ़ातिहा के बाद जो सूरत आपको याद हो वो सूरत पढ़ें। रुकू सजदा करके आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। तो अब यहाँ पे आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह, आपको आऊज़ बिल्लाह नहीं पढ़ना है, बल्कि सिर्फ़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरह फ़ातिहा पढ़नी है। सूरह फ़ातिहा के बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के फिर दूसरी सूरत आपको पढ़नी है। जो सूरत आपको याद हो वो पढ़े। फिर आप कायदे में बैठे, कायदे में अत्तहियात पढ़े, तशहुद पढ़े, और अत्तहियात पढ़ने के बाद जो है आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दरूद इब्राहिम दुआए मासूरा यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, जब तीसरी रकात के लिए आप खड़े होंगे, चूँकि तीसरी रकात में वित्र की सूरह फ़ातिहा और कोई सूरत पढ़ने के बाद
تکبیر قنوت کہنا ہوتا ہے، یعنی دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے اللہ اکبر اس طریقے سے کہنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا رک کر کے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں قضا یہ نماز، اور ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز سے پہلے یا مغرب کی نماز کے بعد یا کسی وقت جو عشاء کے علاوہ جو وقت ہے یا عشاء کی نماز فرض نماز سے پہلے پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ دھیان رکھیں گے کہ آپ جب ان نمازوں کے اوقات کے وقت جب دعائے تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ وتر کی نماز قضا پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ وتر کی قضا نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ گناہ کا اظہار ہو گیا، اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ تو آپ ان وقتوں میں اگر پڑھ رہے ہیں جتنی جلدی ہو سکے قضا پڑھیں، گھر میں موقع نہیں ملا، عشاء کی نماز کے علاوہ اوقات میں آپ وتر کی قضا نماز جو ہے مسجد میں پڑھ رہے ہیں، تو علماء حق نے یہ فرمایا ہے کہ اب آپ چونکہ تکبیر قنوت کہیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، آپ کے گناہ کا اظہار ہو جائے گا، تو اللہ کا رحم و کرم دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عزت کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں یہ علماء کرام نے حکم دے دیا ہے کہ اب یہاں پہ آپ تکبیر قنوت نہ کہیں، بلکہ دل میں اللہ اکبر کہہ کے آپ دعائے قنوت پڑھ لیں۔ جہاں پہ لوگوں کو دیکھنے کا اندیشہ ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی وتر کی نماز قضا ہو گئی ہے اور ان اوقات میں آپ پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ یہاں پہ ہاتھ تکبیر قنوت کے لیے نہیں اٹھائیں گے، بس دل ہی دل میں اللہ اکبر کہہ کے جو ہے دعائے قنوت آپ پڑھ لیجئے۔ یہ غلطی آپ نہیں کرنا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قضا نماز ممکن ہو تو آپ گھر میں ادا کریں، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ تو جب آپ تکبیر قنوت کہہ کے اللہ اکبر جو دل میں کہا، اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کے کہیں، پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد جو ہے آپ اللہ اکبر کہہ کے جس طریقے سے رکوع سجدہ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے رکوع سجدہ کر کے تشہد میں بیٹھے التحیات درود ابراہیم پڑھیں، اور پھر جو ہے اس کے بعد دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کر کے آپ سلام پھیر دیں۔ تو یہ وتر کی قضا نماز کا جو طریقہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا، یہ غلطی جو میں نے آپ کو بتائی ہے بالکل نہیں کرنا، ورنہ گناہ پہ گناہ ہو جائے گا۔ ویڈیو شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ ہر مسلمان اس گناہ سے بچ سکے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیجیے گا دوستو۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔